z so that the vectors, two vectors are given over here, are equal. ठीक है, तो वो कहते हैं कि x y z की वैल्यू निकालो अगर ये दो वेक्टर क्या है, इक्वल है, यानी कि मुझे गिवन है कि a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर. तो हमने यहाँ पे ना इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की कंडीशन पढ़ी है, जो मैं यहाँ पे लिखने लगी हूँ कि टू वेक्टर्स आर इक्वल if and only if their corresponding components are equal. इसका मतलब है कि दो वेक्टर तब ही इक्वल हो सकते हैं इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन भी है कि दो अगर वेक्टर इक्वल है तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल हैं, और अगर रिवर्स ले ले, अगर इनके कंपोनेंट्स इक्वल है तो देन वी कैन से दैट कि दीस टू वेक्टर्स आर इक्वल. तो यहाँ पे गिवन है कि ये दो वेक्टर इक्वल हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इनके कंपोनेंट्स को क्या कर सकती हूँ, इक्वेट कर सकती हूँ. अगर मैं इनके कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी. इट इज गिवन एज a वेक्टर इक्वल टू b वेक्टर, तो इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, xi वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 2j कैप प्लस zk कैप, सॉरी, is equal to 2i कैप प्लस yj कैप माइनस k कैप. ठीक है जी. सो नेक्स्ट इज दी, अब मुझे क्या करना है कि मुझे पता है कि इट इज गिवन एज कि टू वेक्टर्स इक्वल गिवन. अब मैं इनके क्या कर सकती हूँ, कंपोनेंट्स को इक्वेट कर सकती हूँ. कंपोनेंट को इक्वेट करने का मतलब है कि i कैप और इधर भी i कैप है, इनके कंपोनेंट्स को इक्वेट कर दूं, यानी कि x इक्वल टू 2, इधर j कैप क्या आएगा, y इक्वल टू 2, इधर z है, इधर क्या है -1, नाउ z इक्वल टू -1. सो बाय दिस वे ये कंडीशन यूज करके इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की, ठीक है, आप x y और z की वैल्यू को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो. सिमिलर एग्जांपल्स यू कैन डू इन द सेम वे. नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द वेक्टर्स व्हिच आर गिवन ओवर हियर आर कोलिनियर. कि हमें प्रूव करना है कि ये दो वेक्टर जो गिवन है दे आर कोलिनियर. तो कोलिनियरिटी ऑफ द वेक्टर्स प्रूव करने के लिए आपको बताया हुआ है कि क्या एक कंडीशन को हम सेटिस्फाई करते हैं. द कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड कि हम दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं कि जो है, अगर मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर, ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को कोलिनियर प्रूव करना है, अगर मैं प्रूव कर दूं कि a वेक्टर जो है वो कुछ प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर के इक्वल है, या b वेक्टर जो है कुछ प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स a वेक्टर के इक्वल है. अगर ये कंडीशन मेरे पास सेटिस्फाई हो जाए तो मैं कहूंगी कि ये दो जो a b और b वेक्टर मेरे पास है ना, ये कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे लाई करते. कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करते. तो प्लस माइनस लैम्डा टाइम्स b का मतलब क्या है कि मान लो कि कुछ b वेक्टर है, कुछ कोई नंबर, यहाँ पे कोई कांस्टेंट, लैम्डा इज अ स्केलर नंबर वेयर लैम्डा इज एनी ऑफ द स्केलर नंबर, कि मैं कुछ कहूँ कि b वेक्टर जो है वो 3 टाइम्स ऑफ a वेक्टर के इक्वल है, कुछ इस तरीके से. अगर कुछ इस तरीके से हमारी कंडीशन आ जाती है, then we can say that these two vectors are the collinear. ठीक है, तो हमें यहाँ पे अगर ये दो वेक्टर्स गिवन है, अगर ये कंडीशन वाली सेटिस्फाई कर देते हैं, ठीक है, तो हम कह देंगे कि ये कोलिनियर है, अदरवाइज इट इज नॉट कोलिनियर. तो यहाँ पे शो करके दिखाना. अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ कि अगर इसे मैं ले लूँ a वेक्टर, मैं इसे ले लेती हूँ जो ये मेरे पास गिवन है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ठीक है, b वेक्टर अभी मेरे पास गिवन है -4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप. ठीक है जी. अब मुझे यहाँ पे ये एक कंडीशन को देखना है किस तरीके से सेटिस्फाई होती है. तो देखिए, अगर मैं b वेक्टर को कुछ इस तरीके से कर लूँ कि b वेक्टर में अगर मैं -2 को कॉमन लूँ, बाहर निकालूं, ठीक है, क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे आएगा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप. ये आ जाएगा, -2 को मैंने कॉमन निकाला. ठीक है, तब देखिए ये ध्यान से ये वाला वेक्टर देख लीजिए, ये वेक्टर क्या, अब ये a वेक्टर ही तो है, देख लीजिए ध्यान से. ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ कि b वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ a वेक्टर. तो ये -2 भी क्या है, ये लैम्डा ही है. ठीक है, b वेक्टर इज इक्वल्स टू, मतलब इसको अगर मैं लैम्डा लिख लूँ कि लैम्डा टाइम्स a वेक्टर, ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है. ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. So we can say that a and b vector are the collinear. ठीक है, इस तरीके से आप कंडीशन सेटिस्फाई करवा के दो वेक्टर्स को कोलिनियर प्रूफ करवा सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल
example is show that the points A, B, C with position vectors A vector, B vector, C vector form the vertices of right angle triangle. तो यहाँ पे पहले सबसे पहले ना देखना है कि तीन वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है. तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, ये तीनों क्या है, पोजीशन वेक्टर्स गिवन है. तो पोजीशन वेक्टर किसके पोजीशन वेक्टर है, A, B और C पॉइंट है ना. कोई भी वो C, A, B और C पॉइंट है, वो थ्री प्लेन में है, ठीक है. तो उनके पोजीशन वेक्टर है. पोजीशन वेक्टर होने का मतलब है, पोजीशन वेक्टर वही हो सकता है जो हम ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का जो वेक्टर बनाते हैं ना, उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, ठीक है. तो अगर मैंने A, B और C पॉइंट यहाँ पर ले लिए, मैंने वर्टिसेस पर भी हो सकते हैं, यहाँ पर इन द स्पेस भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे भी आ सकता था. A पॉइंट ओरिजिन से मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, A वेक्टर हो गया. कुछ इस तरीके से भी हो सकता था, पर मैंने आपको समझाने के लिए ये इस तरीके से लिया मैंने वेक्टर्स ये वाले, ठीक है. तो अब ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक का वेक्टर है A वेक्टर. अब ओरिजिन से लेके B पॉइंट तक के वेक्टर का नाम है ये वाला स्मॉल b वेक्टर. ओरिजिन से लेके C पॉइंट तक के वेक्टर का नाम है C वेक्टर, ठीक है. अब उन्होंने कहा कि ये जो पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, ठीक है, ये जो पॉइंट्स A, B, C गिवन है विद द पोजीशन वेक्टर्स these एंड these, ठीक है, फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. अगर इनको मैं ज्वाइन कर दूं तो वो कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस बनाते हैं. तो वो आपने शो करके दिखाना कि वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. सबसे पहले हम तो एक ट्रायंगल बना लेंगे. मैं ज्वाइन कर रही हूँ विद A to C, इसको और इसको और इसको इसके साथ, ठीक है जी. तो हमने पहले तो ये शो करना है कि ये ट्रायंगल है, उसके बाद शो करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है. इट इज द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल. तो सबसे पहले मैं क्या करने लगी हूँ, देखिए, अगर मुझे वर्टिसेस ये शो करने हैं कि these are the vertices of a right angle, तो मुझे पहले वर्टिसेस की लेंथ भी तो पता होनी चाहिए. वर्टिसेस की लेंथ यानी कि मुझे AB पता होना चाहिए, मुझे AC पता होना चाहिए, दिस इज C, ठीक है, और यहाँ मुझे ये BC पता होना चाहिए, ठीक है. मुझे वर्टिसेस पता होना चाहिए, तभी तो मैं उसके वर्टिसेस को राइट एंगल प्रूव करूंगी, ठीक है. सबसे पहले मुझे वर्टिसेस निकालने. वर्टिसेस निकालने का मतलब है कि मेरे पास तो ये पोजीशन वेक्टर्स गिवन थे, OA, OB एंड OC गिवन था मेरे पास, जो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, ठीक है. तो सबसे पहले मेरा काम है कि मुझे AB वेक्टर को निकालना है, क्या, जो मैंने यहाँ से इस तरीके से ड्रॉ किया AB वेक्टर. इसके बाद मुझे ये BC वेक्टर निकालना है, B से लेके C तक. उसके बाद मुझे CA वेक्टर निकालना है, ठीक है. थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. तो सबसे पहले देख लीजिए AB वेक्टर किस तरीके से आएगा, ठीक है. AB वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ B, ये हमने ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि हम किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है. पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A. पोजीशन वेक्टर ऑफ B किसके इक्वल है, ये वाला 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है. तो ये माइनस करके मेरे पास आएगा माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप. इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर मैं निकालने लगी हूँ BC वेक्टर का, यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस नहीं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B. BC की मुझे लेंथ निकालनी है. B इज द इनिशियल पॉइंट एंड C इज द टर्मिनल. तो क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो ये मेरे पास आएगा C माइनस B, ठीक है. C माइनस B आप करके देख लीजिए क्या आएगा मेरे पास, I वेक्टर माइनस 3j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर माइनस 2i कैप I कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है. इसको सॉल्व करके मेरे पास आएगा माइनस i कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप. अब इसी तरीके से आप फाइंड करेंगे CA. ध्यान रखिए, AC फाइंड करना है, CA फाइंड करेंगे हम, ठीक है जी. CA पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C. तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए. सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आ जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. अब मेरे पास ये तीन वर्टिसेस आ गई, इनकी लेंथ आ चुकी है. अब मुझे इनको प्रूव करके दिखाना है कि ये राइट एंगल के जो है वर्टिसेस जो है वो राइट एंगल के वर्टिसेस बनाती हैं कि नहीं बनाती, ठीक है. अब देखिए, राइट एंगल को मुझे प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगी, राइट एंगल मुझे प्रूव करने के लिए बाय यूजिंग करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम. मुझे पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई भी ट्रायंगल को राइट एंगल प्रूव करना है, तो अगर वो
कंडीशन सेटिस्फाई करता हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसका जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। अगर एंगल 90 डिग्री है तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पे मेरे पास देखिए इसी तरीके से 3 वर्टिसेस हैं ट्रायंगल की, जो भी मैंने फाइंड की है, ठीक है। अभी अगर वो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है, तो अब मैं कह दूंगी कि वो जो है ट्रायंगल वो राइट एंगल के वर्टिसेस हैं, मतलब वो 90 डिग्री के एंगल बना रही हैं, वो 90 राइट एंगल के वर्टिसेस हैं। तो अब देखिए मेरे पास ए बी था मेरे पास माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, बी सी मेरे पास था माइनस आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 6k कैप, सी ए ये जो था मेरे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का कंडीशन आ जाए कि किसी दो का सम ऑफ स्क्वायर किसी तीसरे के सम ऑफ स्क्वायर के इक्वल आ जाए, लाइक इफ आई से कि ए बी और सी 3 वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए भी मेरे पास वेक्टर्स ही हैं, ठीक है, ए बी एंड सी, अगर मेरे पास यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, तो अगर यहाँ पे मेरे पास किसी तरीके से आ जाए कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, कोई दो बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वो थर्ड वाले हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि किसी भी दो साइड का सम ऑफ स्क्वायर जो है वो तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो मैं कह दूंगी कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो तीनों वेक्टर है ना, इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर निकालने का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यही वाला, यानी कि अभी मुझे क्या निकालना है, स्क्वायर निकालने के लिए पहले तो मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका स्क्वायर आएगा, यानी कि ए बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से देख लीजिए, माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा 1 प्लस 9 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 35, ठीक है जी। तो अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है, ये तो ए बी की वैल्यू है ना, मतलब मॉड ऑफ ए बी, ओनली ए बी की वैल्यू, तो अगर इसका मुझे स्क्वायर निकालना है यानी कि ए बी स्क्वायर निकालना है मुझे, तो इसका स्क्वायर कर दूंगी तो क्या आएगा, ओनली 35, ठीक है जी। नेक्स्ट मुझे निकालना है बी सी का मॉड, यानी कि ओनली बी सी निकालना, तो ओनली बी सी आएगा माइनस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6 स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 प्लस ये 4 प्लस ये 36 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 41। अगर इसका स्क्वायर करोगे आप बी सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू 41, तो ये सी ए ले लेते हैं, इसका मॉड इसके इक्वल आएगा, यानी कि मैग्नीट्यूड निकाल रही हूँ मैं इसका 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस ये 1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 6, और सी ए का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, सी के। अब ये कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कोई दो का सम जो है तीसरे के इक्वल आ रहा है, हाँ जी देखिए 35 प्लस 6 इक्वल टू 41, तो yet I can say that कि ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला सी ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, मेरे पास बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है विच इज इक्वल टू 35 प्लस 6 इज इक्वल टू 41। तो ये कंडीशन जो है वो मेरे पास सेटिस्फाई हो गई है, that I can say that कि ये पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, that's why these three vertices are the vertices of a right angle triangle। This shows, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, you can do that question using this example। Next I am going to discuss about the section formula। देखिए ये फॉर्मूला अपने 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ये वाला फॉर्मूला कर चुके हैं, बट नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई दिस फॉर्मूला विद द वेक्टर्स, कि वेक्टर्स में जो है सेक्शन फॉर्मूला हम कैसे करेंगे। इफ ए एंड बी वेक्टर आर द टू पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी, मान लीजिए मेरे पास कोई दो पॉइंट है ए एंड बी, एक लाइन है जिसके दो पॉइंट है, ठीक है, ये ए एंड बी, ठीक है, उसके पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट और बी पॉइंट के 3 डायमेंशन में हम ले रहे हैं ना, तो ए और बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मुझे वो वाले जो पॉइंट्स हैं उसका पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि वो वेक्टर मुझे ओरिजिन से लेना, ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक जो वेक्टर है वो ए वेक्टर है, ओरिजिन से लेके बी पॉइंट का वेक्टर जो है वो बी वेक्टर है, ठीक है। देन द पॉइंट सी, ठीक है, एक जो पॉइंट सी है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, m रेशो n में वो डिवाइड कर रहा है, ठीक है। और ये जो पॉइंट जो डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, उसका जो पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द रीजन
वो क्या है आर वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। इंटरनली डिवाइड करा है, इंटरनली और एक्सटर्नली आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा पहले भी। इंटरनली डिवाइड करा है इन द रेशियो m रेशियो n, देन आर वेक्टर को हम किस के इक्वल लिख सकते हैं m टाइम्स b वेक्टर प्लस n a वेक्टर m प्लस n। दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसको कहेंगे, दैट यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर द सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस। आफ्टर दैट अगर मैं कहूँ कि इफ, अगर जो है C पॉइंट जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, इफ C डिवाइड्स एक्सटर्नली, अगर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है देन ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, R वेक्टर इक्वल टू m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर अपॉन m माइनस n, ठीक है ना। हम यहाँ पे नेगेटिव ले लेते हैं, माइनस आ जाता है। अगर तो ये सेकेंड पॉइंट था इसका। थर्ड पॉइंट हम लेते हैं कि अगर तो है हमारे पास m जो है n के इक्वल है, मतलब ये रेशियो जो है इक्वल रेशियो में डिवाइड कर, अगर m n के इक्वल है, यहाँ पे देखो अगर m n के इक्वल यहाँ पे मैं लिख दूँ तो ये तो मिड पॉइंट हो गया है ना, मतलब इन सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:1 में डिवाइड कर रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, 1 प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1 1 आएगा, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुट करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यहाँ पे भी अगर मान लो 1 1 है, सेम है, कोई भी चीज सेम है, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। so this is also called a mid point formula भी कह सकते हैं ना इसको। so next we are going to discuss one of the question which is based on the section formula. so students, this one is one of the example which is based on the section formula which we have done before. उसमें हमने क्या किया कि इंटरनली और एक्सटर्नली सेक्शन फॉर्मूला निकाला था कि अगर दो पॉइंट मुझे एक लाइन के गिवन है, ठीक है, उसको कुछ रेशियो में डिवाइड करें। यहाँ पे जैसे गिवन है कि ये दो पॉइंट मुझे गिवन है P एंड Q, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट्स नहीं है, ये पोजीशन वेक्टर यहाँ से O से लिए गए हैं, ठीक है। तो ये P वेक्टर यहाँ पे पूरा मुझे गिवन है ऐसे, ठीक है। तो ये 2:1 में डिवाइड करें। अब मुझे निकालना है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दी R, यानी कि मुझे ये निकालना है। तो ये कौन सा वेक्टर होता था, R वेक्टर। इसको निकालने का हमने अभी अपने फॉर्मूला किया है, R वेक्टर इज इक्वल्स टू m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर अपॉन m प्लस n, अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है। हमने इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों केस डिस्कस कर रहे हैं। और m यहाँ पे क्या है, दिस इज m, दिस इज n। तो यहाँ पे ये मैं लिख रही हूँ 2b वेक्टर है ये वाला, दूसरा वाला, यानी कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस n क्या है 1, और इधर वाला ये वाला पोजीशन वेक्टर ऑफ दी p का जो पोजीशन वेक्टर होता है, ये किसके इक्वल है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है, अपॉन m प्लस n दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 1। फिर आप इसको सॉल्व करोगे 2a वेक्टर प्लस 3a वेक्टर क्या हो जाएगा 5a वेक्टर, ठीक है जी। और इधर 2b वेक्टर, यहाँ पे माइनस 2b वेक्टर, यानी कि ये तो b वाला तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आएगा फिर मेरे पास 5a वेक्टर अपॉन 3, ये आ गया मेरे पास। अगर मैं इसका लूँ सेकेंड पार्ट एक्सटर्नली वाला, ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड करा, एक्सटर्नली के लिए मैंने कंडीशन की थी r वेक्टर इक्वल टू m b वेक्टर माइनस n a वेक्टर, माइनस लग जाता है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस, ठीक है जी। तो ये इसको अप्लाई करते हैं, m 2 b वेक्टर है ये वाला, मतलब पोजीशन वेक्टर हो ये वाला, ये है a प्लस b वेक्टर माइनस n है 1 ये वाला, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है जी, अपॉन m माइनस n, यानी कि 2 माइनस 1। आप इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा माइनस a वेक्टर प्लस 4b वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आप सेक्शन फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 10.2. I have discussed all of the example which is regarding the exercise 10.1. By using these example you can solve the similar questions from your back exercise work.